हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रवट्टा जौनपुर। आज हम लोग कलकेरिया फॉस्फोरिका 6x या 30 या 200 डॉक्टर यूबिनैस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों का 944 वीडियो देखने के लिए चैनल वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए और होम्योपैथिक इलाज के लाभ के लिए मौका मिलेगा। उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने से अपना इलाज करने में बहुत सुविधा होगी। और बुखार में एक दिन दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला ले, आज और कल तीसरे दिन से दाल, रोटी, पानी उबाला लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। उसमें तीसरे दिन से दाल, रोटी, पानी उबाला, लौकी, परवल, नेनुआ, कोहड़ा, बिना मसाले की सब्ज़ी खाने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। एक हफ्ता परहेज कर लेने से पूरी ताकत आ जाएगी और बॉडी में पूरी ताकत के साथ आप काम कर सकते हैं और सारे रोग धीरे धीरे सब ठीक होते चले जाएंगे। कलकेरिया फॉस 6x या 200 या 30 के बारे में आज सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दुबला पतला कमज़ोर शरीर रोगी शिशु का ब्रह्म रंध्र या तो बहुत धीरे धीरे जुड़ता है या धीरे धीरे खुलता है। साथ ही रोगी के माथे में पसीना भी आता रहता है बहुत ज़्यादा। अतिसार या आंतों के रोग, आंतों में प्रदाह, रोगी को पतले दस्त आते हैं तथा दस्त के साथ बहुत अधिक वायु और जोर की आवाज़ बात के कारण उत्पन्न रोग ये शीत ऋतु में बढ़ जाते हैं, विशेष रूप से उस समय जब बर्फ़ पिघलने के कारण हवा में बहुत ठंड रहती। कलकेरिया के बारे में विचार करते समय इसके अन्य सभी संगठनों पर भी विचार करना जरूरी। फास्फोरस 30 या 200 की उपस्थिति के कारण इसकी प्रकृति बदल जाती। अस्थियों के धीमे विकास पर तो इसकी प्रक्रिया पूर्ववत रहती है, परंतु फास्फोरस की विद्यमानता के कारण यह स्थूलकाय रोगियों के बजाय क्षीण और दुबले पतले रोगियों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। यदि कोई ऐसा रोगी शिशु हो जिसका ब्रह्मरंध्र बहुत दिनों तक जुड़ा न हो
या जुड़कर भी पुनः खुल गया हो और उसका शरीर क्षीण और रक्तहीन रहे तो यह दवा उस पर विशेष लाभ करती है। इस प्रकार के रोगियों को साइलेसिया 200 या 1000 या 10,000 भी दी जा सकती है, किंतु माथे में पसीना आना कैलकेरिया फास का प्रधान लक्षण नहीं होता है। लेकिन साइलेसिया 200 या 1000 या 10,000 नंबर में यह लक्षण बहुत ही स्पष्ट रहता है। कैलकेरिया फास 6x या 200 का एक और अद्भुत लक्षण है कि इसका रोगी अंडा खाना नहीं पसंद करता, बल्कि सूअर के मांस की छाल खाने की इच्छा करता है। विचित्र प्रतीत होते हुए भी यह यथार्थ लक्षण है। कंठमाला रोग से पीड़ित बच्चे मांस खाने की इच्छा रखते हैं। मैग्नीशिया कार्ब 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। स्टूल अतिसार प्रमुख लक्षण होता है तथा मल का रंग हरा रहता है। मल त्याग के समय जोर की आवाज़ भी होती है। कई ऐसे मामलों में जबकि रोगी शिशु के बचने की कोई आशा नहीं रहती तथा मस्तिष्क कोदक रोग होने की संभावना हो जाती है। मैंने रोगियों को इसकी खुराकें देकर स्वस्थ कर दिया था। इन सभी रोगी शिशुओं की आकृति सिकुड़ गई थी। वे बहुत दुबले हो गए थे तथा उनके शरीर में रक्त का बिल्कुल अभाव था। मेरस्मस सूखा रोग के लिए भी कैलकेरिया फास 6x या 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। वात जनित रोग में कैलकेरिया फास 6x या 200 एक उत्तम औषधि है। गाउट के लिए, गठिया के लिए। बसंत और पतझड़ मौसम में जब बर्फ़ पिघलती है और हवा में ठंड बढ़ जाती है रोग बढ़ जाता है। बोन टूटी हुई हड्डियों को पुनः जोड़ने के लिए कैलकेरिया फास 6x या 200 बहुत मदद करती है, विशेष तौर पर जब हड्डियां आसानी से नहीं जुड़ती हैं। सिम्पाइटम 200 भी साथ में देने से बहुत लाभ होता है और बहुत जल्दी टूटी हुई हड्डियां जुड़ने लगती हैं। मेरा अनुभव है कि रक्त की कमी से पीड़ित स्कूली लड़कियां जब सिर की पीड़ा से ग्रस्त हो जाती हैं तब कैलकेरिया फास 6x देने से उन्हें बड़ी राहत मिलती। ऐसे मामलों में हमें कभी कभी कैलकेरिया फास 6x और नेट्राम्योर 6x या 200 या 1000 नंबर में से किसी एक का चुनना पड़ता है। रोग के बारे में सोचने पर तकलीफ़ों का बढ़ना कैलकेरिया फास 6x का एक लक्षण है। ऑक्जेलिक एसिड और हिलोनियास 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। चिनकिंग एसिड ऑक्जेलिक थिंकिंग सोचने वालों के लिए ऑक्जेलिक एसिड या एसिड ऑक्जेलिक हेलोनियास 30 कैलकेरिया फास 6x या 200 देने से फ़ायदा होता है। सोचने से तकलीफ़ बढ़ने पे देना ज़रूरी है।